मन अति सुंदर के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि जहां कविता की सारी सच्चाई सामने आ चुकी है, जिसमें कि कविता ने ही अपने घर में चोरी कराई थी ताकि वह रकम के 20 लाख रुपए अपने हत्थे कर रखे, जिसमें कि घर वालों ने कविता को बहुत खरी खोटी सुनाई और वह सबसे माफ़ी भी मांगती है, लेकिन कोई उसे माफ़ नहीं करता है। कविता के पति भी उस पर बहुत गुस्सा होते हैं और कविता का बेटा भी उन पर बहुत गुस्सा होता है कि माँ आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। लेकिन कविता को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो इस बात का जवाब कैसे दे, क्योंकि कविता ने बहुत बड़ी गलती की है। क्योंकि कविता के कहने पे ही घर के 2 हिस्से हुए थे, जिसके कारण दादी सास को भी बहुत बुरा लगता है कि वह इन दोनों के चक्कर में कैसे घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। घर में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो इसलिए उसने घर के 2 हिस्से बिजनेस में भी बंटवारा किया था, जिसके वजह से दादी बहुत गुस्सा हो जाती है और कविता को खरी खोटी सुनाने लगती है और बोलती है तुम्हारा इस घर में किसी से कोई मतलब नहीं है और तुमसे इस घर का कोई भी बंदा बात नहीं करेगा, जिससे कि कविता को काफ़ी अफसोस होता है कि उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि ये सारी सच्चाई सामने आए कि चोरी उसी ने कराई है। लेकिन राधिका ने सारी सच्चाई सामने ला दी पुलिस के साथ मिलकर, क्योंकि उस सीसीटीवी में साफ साफ पता चल रहा था कि चोरों ने संदूक उन्हीं के घर में छिपाया था, जिससे कि सुजाता भी बहुत ज़्यादा नाराज हो जाती है। कविता काफ़ी कोशिश करती है घर वालों को मनाने के लिए, लेकिन कोई भी कविता की बातों पर यकीन नहीं करता है, जिसके वजह से पूरा परिवार कविता के खिलाफ हो जाता है। और अंत में राधिका सोचती है इस घर के लोग आपस में मिलने की जगह और एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। अब क्या करेगी कविता और सुजाता का क्या फैसला होगा, ये सब देखने के लिए आगे देखना पड़ेगा कि राधिका कुछ नया फैसला लेगी या फिर कविता को घर से अलग ही रहना पड़ेगा, जिसके कारण गोलू के पापा को एक बहुत बड़ा सदमा लगेगा, जिससे कि वह सदमे के चक्कर से उनका बीपी हाई हो जाएगा। तभी सब लोग परेशान हो जाएंगे कि गोलू के पापा को आखिर हुआ क्या है, जिसमें कि कविता काफ़ी रोती है और उसके पापा को कहती है कि आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन घर वाले उसकी बात मानने पर यकीन नहीं है, जिसमें कि राधिका सुजाता को बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन सुजाता नहीं मानती है। वह कहती है अब हमें इन घर वालों से कोई रिश्ता नहीं रखना है, जिसमें कि दिव्यम गोलू भी कुछ नहीं कर पाते हैं, जिससे कि राधिका और ज़्यादा परेशान हो जाती है कि राधिका अब करे भी तो करे क्या, आखिर कैसे इन दोनों घर वालों को समझाए, जिसमें कि बात बनने की जगह और बिगड़ गई। आखिरकार राधिका की वजह से कविता की घर वालों के सामने पूरी पोल खुल गई है और सबको पता चल गया है कि कविता के दिमाग में आखिर चल क्या रहा था। लेकिन आगे सुजाता की वजह से गोलू के पापा को एक बड़ा सदमा लगेगा, जिससे कि कविता के बाद सुजाता को अपनी गलती का एहसास होगा, क्योंकि जब राधिका दिव्यम के पापा को बताती है कि गोलू के पापा ने उनके लिए एक सरप्राइज प्लान किया है, तो दिव्यम के पापा को काफ़ी खुशी होती है, क्योंकि गोलू के पापा ने कविता और सुजाता से छिपकर दिव्यम के पापा की बर्थडे पार्टी की तैयारी की थी। मगर तभी सुजाता को ये सब देख लेती है और वह बहुत गुस्सा होती है, जिसमें गुस्से में आकर वह केक नीचे फेंक देती है, जिससे कि दिव्यम के पापा सुजाता पर काफ़ी गुस्सा होते हैं। मगर तभी सुजाता जवाब देती है कि वो अब इन लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती है और ना ही इन लोगों पर भरोसा करना चाहती है। क्या पता इस बार केक में कुछ मिला दिया हो, जिसे सुनकर दिव्यम के पापा को सुजाता पर और भी गुस्सा आने लगता है। मगर वहीं सुजाता की बातों से गोलू के पापा को एक बड़ा सदमा लगता है, जिससे कि वह उनके सीने में दर्द होने लगता है और वे ज़मीन पर गिर जाते हैं, जिससे कि घर वाले काफ़ी परेशान हो जाते हैं और सुजाता को अपनी गलती का एहसास होता है। बाद में कविता के बाद उसे भी समझ में आ जाएगा कि ये सब उसने बहुत बड़ी गलती की है घर में हिस्सा करवाकर।